हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटे में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट को मुझको लगातार मैसेज आते हैं, सर मैं तैयारी तो कर रहा हूँ पर मुझको सही स्ट्रेटजी नहीं पता, या फिर मेरे को कंफर्म डायरेक्शन नहीं पता कि मुझे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, या फिर मैंने जस्ट अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। मुझे बेसिक से सब कुछ जानना है कि किस तरीके से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, अगर मैं किस तरीके से पढ़ाई करूँ, सारी सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करूँ, बायोलॉजी को कैसे मैनेज करूँ, केमिस्ट्री को कैसे मैनेज करूँ, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें आज आपको मैं बताने वाला हूँ। स्टूडेंट, आज आपको जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो आज आपको बिल्कुल एज ए स्टूडेंट की तरह बताने वाला हूँ। आपको जिससे फील अपने आप आ जाएगा कि हाँ, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ये सारी चीजें कन्फर्म और ईमानदारी के साथ फॉलो करते हो तभी आपका जो रिजल्ट है वो ईमानदारी वहां पे साबित कर देगा, अगर आपने सच में इस तरीके से मेहनत की हुई है। क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्जाम अब सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम नहीं रहा, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये सच में एक नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम होता था, बट लगातार स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, लगातार सीट्स की संख्या कम हो रही है, हर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो उसके लिए अभी एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा इसका लेवल बढ़ता जा रहा है और हर एक स्टूडेंट गवर्नमेंट सीट के पीछे भाग रहा है। तो उसके लिए आपको एक अपने आप को भी खुद को इस तरीके से प्रेफर करना है कि आपकी सीट आपके लिए कंफर्म हो सके। चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं, आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी, जो आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखी होगी, पर मैं बता दूं अगर आप इसको फॉलो करते हो, क्योंकि जो मैंने फॉलो किया वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, तो काफी स्टूडेंट न्यू हैं, तो वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। मैं बहुत काफी कम बोलता हूँ ये लाइक और सब्सक्राइब का, पर जब मैं बोलता हूँ तो समझ लेना चाहिए कि नीड है, इसलिए बोला यार। चलिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी डिस्प्ले पे, जहां से आपको ये सब कुछ स्ट्रेटजी समझने वाली। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट जो 12th पास हैं या इस साल एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही जो नीट पास स्टूडेंट है उनके सभी के लिए ये स्ट्रेटजी काम करने वाली। तो आप सभी को बता दूं, मोस्टली ये कहावत है कि अगर आप में गवर्नमेंट से आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो मोस्टली सबके दिमाग में है कि नीट वाले बच्चों को ही टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, बाकी जो 12th पास वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिलती। ऐसा सब लोग मानते हैं, बट ऐसा कभी कभी ये ट्रू नहीं होता। मेरे आज ऐसे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जिन्होंने बिना नीट के भी अच्छी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो आपको ये जो भी समझा रहा है कि नहीं सिर्फ नीट वालों को ही, जो टॉप 200 बच्चे होते हैं या 250 बच्चे होते हैं उनको टॉप कॉलेज मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको भी कॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे इंटेलिजेंसी से ज्यादा आपके कंपटीशन में जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो ज्यादा डिपेंड करते हैं। पेपर इजी आता है, तो जो बेसिक चीजें हैं वो आपको आना बेहद जरूरी है। कई बार क्या चीजें होती है कि बेसिक पेपर आ जाता है, तो कई बार जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनसे वो सिली मिस्टेक्स की वजह से उनको नंबर भी कम रह जाते हैं। चलिए, अगर आप 12th पास हैं तो जो अभी तक चलता आ रहा है उसमें ये माना जाता है कि नीट वालों को तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है, नॉर्मल को अदर गवर्नमेंट या प्राइवेट मिलती है। तो आपको ये रूल है, ये जो मिथ है वो आपको तोड़ना है अगर आप 12th पास स्टूडेंट हो। चलो, उसके बाद मैं आपको पूरा तैयारी बताने वाला हूँ कि एक मंथ अभी आपके पास जो टाइम है, 1-1.5 मंथ या 2 मंथ का, वैसे 1-1.5 मंथ का टाइम मिलेगा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो लगभग मैं बता दूं, जो गवर्नमेंट सीट के लिए इस साल जो कंपटीशन होने वाला है, जो पिछली ईयर जो 65 से 70,000 बच्चे थे, वो अब 1 लाख में कन्वर्ट होने से कम ही बचेंगे। मान लो 80 से 90 हजार फॉर्म डल सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या, काफी स्टूडेंट को पिछली बार नहीं मिली, वो भी इस बार एंट्रेंस एग्जाम देंगे। बाकी जिनका नीट में नहीं होता वो तो इधर आते ही, आप सभी को पता हो। तो लगभग आपके 1 लाख फॉर्म हो जाएंगे। अब 1 लाख फॉर्म में से आपको खुद की सीट सेलेक्ट करनी है। एक चीज बता दूं, कंपटीशन को सीरियस सिर्फ 10 से 15 हजार स्टूडेंट्स ही लेंगे। बाकी आप सभी को पता है सब एग्जाम फॉर्म भरते हैं और उनको भी पता है कि उनके कितने नंबर आते हैं। मैं यहाँ सब चीज बताऊंगा कि क्यों नंबर नहीं आते, कहाँ नंबर कट जाते हैं, कौन सी जनता किस टाइम आउट हो जाती है कंपटीशन से, क्योंकि ये सारी चीजें आज आपको सामने जो थॉट्स ऑफ फैक्ट के साथ रखने वाला हूँ, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, जैसे ही आप 1 मंथ की फुल स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, लगभग आप सोचते हैं 1 लाख फॉर्म तक भरे जा सकते हैं। चलिए, थोड़ा अब पहले एग्जाम पेपर की बात करने की, एग्जाम पेपर कैसा आता है। तो स्टूडेंट बता दूं, अगर एग्जाम पेपर में अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपको पता हो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप सभी को बता दूं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आती है, और बायोलॉजी के क्वेश्चन 34 आते हैं, आपकी फिजिक्स के क्वेश्चन 33 और केमिस्ट्री क्वेश्चन 33, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आते हैं, है ना। तो एग्जाम पैटर्न में आप सभी को पता हो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, अपने माइंड में हमेशा एक चीज सोच के चलना कि 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको ये तो सोचना ही नहीं है कि मेरी नेगेटिव में कटेंगे, नहीं। सबसे पहले वो करने जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उसके बाद आपको वो करने जो थोड़े कम आते हैं, उसके बाद लास्ट टाइम आपको सारे करके ही आने हैं, क्योंकि तुक्का भी सही लग जाता है तो अच्छे नंबर आ जाते हैं। चलिए, अब यहाँ से सारा खेल स्टार्ट होता है, आपके जो भी एंट्रेंस एग्जाम का जो खेल चलता है वो। चलिए, थोड़ा हम बात करते हैं एग्जाम पेपर में। तो एग्जाम पेपर में बेसिकली स्टूडेंट जो सब्जेक्ट्स आती है वो एनसीईआरटी बुक्स आती है ना। अभी तक जो 12th एनसीईआरटी की बुक्स आती है, 12th एनसीईआरटी बुक से ही आपका एग्जाम पेपर बनता है। अब यहाँ पे 3 चीज डिपेंड करती है आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में, जो मैंने ये एक
एरो बनाया हुआ है उसका रीजन ये है, बायोलॉजी सबकी बेस्ट होती है। अगर आपने 12th पास करके बायोलॉजी स्ट्रीम ली है तो मोस्टली 90% जनता की, 95% जनता की बायोलॉजी बेस्ट होती है, क्योंकि बायोलॉजी को समझने के साथ आपको रटना होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट या गर्ल्स, मोस्टली गर्ल्स की बहुत ज्यादा अच्छी होती है बॉयज की अपेक्षा। तो बायोलॉजी तो सबकी अच्छी होती है। तो ये सोचिए कि अगर 98% जनता की बायोलॉजी अच्छी है तो उसके बाद केमिस्ट्री जो आपकी 70% स्टूडेंट की बेस्ट होती है, उसमें से आपकी 70% स्टूडेंट बेस्ट हैं जिनकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों बेस्ट होंगी। उसके बाद 40 से 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों ही सब्जेक्ट बेस्ट होती हैं। ये रियल फैक्ट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखते हूँ, उनके मैसेज आते हैं, सर मैं बायोलॉजी अच्छे से पढ़ रहा हूँ, डेली लाइव वीडियो देख रहा हूँ बायोलॉजी की, केमिस्ट्री भी कर लेता हूँ कहीं ना कहीं तो जुगाड़ से, बट सर फिजिक्स नहीं हो पा रही। फिजिक्स का रीजन यही है कि आप पहले उससे डरते हो। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट तो करो, आप रिवीजन करो, 1 शॉट वीडियो देखो, तो आपको बहुत फील आएगा, है ना। तो फिजिक्स, अब जो 40% जनता एग्जाम में जो मैं बता रहा था, 10 से 15 हजार बच्चे, वो 40% जनता ये है। बाकी आपकी जो जनता थी जो और फॉर्म भरेगी, वो कैसे कैसे हटेगी वो सोचिए अब यहाँ से। चलो अब बायोलॉजी पे स्कोप डालते हैं। देखो मैंने अभी बात की थी कि बायोलॉजी का तो रट्टा सभी मान लेते हैं, जिससे उनके एग्जाम में मान लो कोई स्टूडेंट जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती है ना, थोड़ी बहुत उसको आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है हल्की फुल्की, तो वो 40 नंबर या 50 नंबर ले आता है। और मैं गारंटी दे रहा हूं, आप मेरिट लिस्ट उठा के देखना पिछले ईयर की, 40 से 50 नंबर वाले इतने स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनकी संख्या हजारों में होगी। उसके बाद थोड़े अच्छे, जिनकी केमिस्ट्री भी थोड़ी अच्छी है, वो मॉडरेट तैयारी करते हैं, उनके लगभग 60 से 65 नंबर आ जाते हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री से 50, 55, 60 नंबर तक ले आते हैं तीनों में। अगर तीनों का एग्जाम देते हैं, फिजिक्स का तुक्का सही लग जाने के बाद उनके 60% नंबर आ जाएंगे। ये वो स्टूडेंट होंगे जिनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अगर इसमें SC ST अदर कैटेगरी स्टूडेंट है तो उनको गवर्नमेंट मिल जाता है, उनकी किस्मत अच्छी। तो नहीं, यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो मॉडरेट वाले स्टूडेंट आपके प्राइवेट कॉलेज में चले जाएंगे। एक एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। ये तो या फिर वही बताएगा जिसने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ है, या फिर जिसने खुद इस एंट्रेंस एग्जाम से निकला हुआ है। क्योंकि आपको देखो चीजें बहुत कुछ मिल जाएंगी, पर जो काम की चीजें वो आपको इसी चैनल से मिलने वाली। चलिए, अब गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स, चाहे फिर वो नीट का एग्जाम हो, या फिर किसी भी स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर किसी भी BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम, फिजिक्स सारा गेम चेंज कर देती है। फिजिक्स ही वो एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है जो डिसाइड कर देगी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है या फिर प्राइवेट कॉलेज में जाना है। तो गवर्नमेंट की सीट और प्राइवेट की सीट ये डिसाइड करने वाली एकमात्र फिजिक्स है। अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन भी सही कर रहे हो, तो सोचो आपके तीनों सब्जेक्ट मिला के आपको एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में ले जाएगी। ये रियल बात है। और सिलेक्शन भी फिजिक्स की वजह से नहीं होता, और सिलेक्शन भी फिजिक्स की वजह से ही होता है। ये दोनों चीजों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। उसका रीजन यही है कि फिजिक्स एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है जो आपके लिए डिवाइड या फिर डिफाइन कर देती है कि आपको कहाँ कुछ क्या करना है। चलो अब बात करते हैं कि मुझे सर किस तरीके से पढ़ना है। सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब जो स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से सुननी है। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों का यहाँ पे चार्ट बना हुआ आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको फिजिक्स के लिए क्या करना है, नोट्स और थ्योरी, जो आपके 12th के नोट्स हैं, NCERT की बुक है, वो आपको पढ़नी है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे नीट के एजुकेशन वाले चैनल्स हैं जो 1 शॉट वीडियो करवाते हैं, उनकी PDF अपने ग्रुप्स में डालते हैं। आप यहाँ पर वो 1 शॉट वीडियो देखो, उनकी थ्योरी पढ़ो, क्योंकि उनमें न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं नहीं। आप ऐसी वीडियो देखो जिसमें उस चैप्टर की थ्योरी बताई गई हो, न्यूमेरिकल पे इतना फोकस नहीं किया हो, क्योंकि न्यूमेरिकल डायरेक्ट आएगा, वो आपको फॉर्मूला बेसिस आएगा जो आप कर सकते हो। बट जो थ्योरी आएगी वो आपको जब भी समझ में आएगी जब आपको कोई समझाएगा, क्योंकि फिजिक्स की थ्योरी समझना NCERT से डायरेक्ट इतना ईजी नहीं है। इसलिए इसके लिए फिजिक्स के लिए तो आपको नोट्स, थ्योरी NCERT कवर करनी है। बायोलॉजी के लिए क्या करना है, बायोलॉजी के लिए आप NCERT पढ़ो, रिवीजन, मोर रिवीजन। आप रिवीजन जितना ज्यादा बायोलॉजी में करोगे उतनी ज्यादा बायोलॉजी बेस्ट होती जाएगी, क्योंकि बायोलॉजी देखने में जी है पर रिवीजन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। केमिस्ट्री के लिए आपको खुद के नोट्स बनाने हैं अच्छे से, 1 महीने का टाइम है जितने में, और इसके लिए भी 1 शॉट वीडियो देखो, और इसका भी रिवीजन, मोर रिवीजन, क्योंकि ऑर्गेनिक की चीजें भूलोगे तो अगर रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और NCERT के जो एग्जाम्पलर PYQ, NCERT के एग्जाम्पलर हैं जो पीछे बुक्स के दिए होते हैं, साथ ही आपको PYQ, आपको वो तो बहुत कंपलसरी तीनों सब्जेक्ट में ही करने हैं। अगर आप ये भी कर लेते हो ना तो मैं बता रहा हूँ आपको गवर्नमेंट अच्छे से मिल जाएगा, अगर आप ईमानदारी से फॉलो करोगे तो। ऐसा नहीं है कि आप फॉलो भी नहीं कर रहे हो और आपको गवर्नमेंट भी चाहिए, बाकी का सीधा आप सभी को पता है। फिर ऐसा होता है कि बाद में दिक्कत आती है कि कहते हैं सर मुझे नहीं मिली। चलो उसके बाद बात करते हैं टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज आपको एक चीज बता दूं, हमारी जो टेस्ट सीरीज है ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज RUHS के पैटर्न पे, वहां का जो क्वेश्चन लेवल है वो सिर्फ RUHS पैटर्न मिलेगा, ना कि आपको AIIMS, ABMU वगैरह या फिर अदर कोर्सेज नीट के लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। काफी स्टूडेंट, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जब एग्जाम देके आते तो कहते हैं सर मैंने फलाने की टेस्ट सीरीज ली या फिर फलाना ज्वाइन किया और वहां का जो लेवल था वो मैच ही नहीं कर पाया। तो जो मैं पढ़ के गया, जहां से मैंने पढ़ा वो मैच ही नहीं हो पाया और मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठ पाई, तो मैं इससे एग्जाम से आउट हो गया। ये चीजें हैं, इसलिए इनको समझिए। जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो भी सही डायरेक्शन में करो सबसे ज्यादा, ना कि आपको अपनी इंटेलिजेंस ही नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना। मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो, क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हो सीरियस होकर तो सच में आप पढ़ाई कर ही रहे हो।
ठीक है। उसके बाद आपको लाइव प्रैक्टिस का मैंने बता दिया, आप वीडियोस देख सकते हो। बाकी मैं खुद अपनी वीडियोस लेके आता हूँ, वो आप जरूर देखिए करो, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना। और जो सिलेक्टेड चीजें होती हैं वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, पर उसमें से पढ़ना क्या है और आना क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस वहां ज्यादा करना है। चलिए, अब इसका डेली चार्ट भी बता रहा हूँ कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये सारी दिक्कत है। इसलिए मैं आपको आपका बहाना तो कोई छोड़ूंगा नहीं। आप मुझसे ये एक्सक्यूज तो दोगे नहीं कि भैया आपने पूरा चार्ट ही नहीं बताया, सर आपने चार्ट नहीं बताया। देखो, मॉर्निंग में हमेशा फिजिक्स करने बैठो। मॉर्निंग में माइंड एकदम शार्प रहता है, एकदम शांत रहता है। वहां फिजिक्स की थ्योरी पढ़ो, नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आफ्टरनून में आप केमिस्ट्री पढ़ो, है ना, अच्छे से केमिस्ट्री तैयार करो। केमिस्ट्री बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, आप अच्छे से रिवीजन करो, पढ़ो। बायोलॉजी में मुझे पता है नाइट होती है, बहुत सारे स्टूडेंट को नींद आती है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन नहीं लगता पढ़ने में। तो वहाँ आप ये काम करो, जो भी हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं वो ज्वाइन कीजिए। इसलिए हम रात को रखते हैं बायोलॉजी की लाइव क्लासेस, और वहाँ पे एंजॉय भी होगा, आपकी पढ़ाई में मजा भी आएगा और रिवीजन भी होगा, क्योंकि बायोलॉजी तो आप अच्छे से कर लोगे। बाकी ये दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैंने आपको बता दिया फुल स्ट्रेटजी वीडियो, और मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट स्ट्रेटजी अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। बाकी आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर देना, और आप जुड़े रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सच में मेहनत कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज से कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।